So class, we have already done short note 1 which was about animal reproduction. हमने शॉर्ट नोट 1 किया था पिछली क्लास में एनिमल रिप्रोडक्शन के बारे में, एंड नाउ वी विल डू द शॉर्ट नोट 2 एंड शॉर्ट नोट 3. देयर आर फ्यू शॉर्ट नोट्स इन योर हाफ ईयरली सिलेबस, सो हम उन शॉर्ट नोट्स को एक एक करके करेंगे. तो फर्स्ट शॉर्ट नोट हमने किया था एनिमल रिप्रोडक्शन का. आज हम एम्फीबियंस एंड द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई करेंगे. ठीक है, so let's start the short note 2. Amphibians. Amphibians are a class of animals like reptiles, mammals and birds. एम्फीबियन क्या होती है? एनिमल्स की ये एक तरह की क्लास होती है, एक प्रकार होता है. जैसे कि रेप्टाइल, मैमल्स एंड बर्ड्स होते हैं, ऐसे ही क्या होता है एम्फीबियंस, एक प्रकार होता है एनिमल्स का. दे कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. ये एम्फीबियंस जो होते हैं ये लैंड एंड वाटर दोनों पर रह सकते हैं. दे लिव द फर्स्ट पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन द वाटर एंड द लास्ट पार्ट ऑन द लैंड. और ये जो एम्फीबियंस होते हैं ये अपनी लाइफ का जो फर्स्ट पार्ट होता है, इनके जन्म से लेकर के हाफ पार्ट ये वाटर में स्पेंड करते हैं, वाटर में रहते हैं, और बाकी का जो सेकेंड हाफ पार्ट होता है इनकी लाइफ का वो लैंड पर, ज़मीन पर रहते हैं. When they hatch from their eggs, जब वो अपने अंडों में से बाहर निकलते हैं, हैच करते हैं, amphibians have gills so they can breathe in the water. जब ये जो एम्फीबियंस होते हैं ये हैच करते हैं, अंडों में से बाहर निकलते हैं, उस टाइम एम्फीबियंस के पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, जिससे वाटर में ये ब्रीथ कर सकते हैं. जैसा मैंने आपको अभी बताया कि अपनी लाइफ का फर्स्ट पार्ट वाटर में स्पेंड करते हैं, वाटर में जीते हैं, तो वाटर में ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए गिल्स की ज़रूरत होती है. जैसे फ़िशेस के पास होती है, फ़िश के पास गिल्स होते हैं, जिससे फ़िश वाटर में जो घुली हुई एयर होती है, हवा होती है, उसको इनहेल करती है. ठीक है, ऐसे ही जो एम्फीबियंस होते हैं ये जो अपनी लाइफ का फर्स्ट पार्ट होता है पानी में जीते हैं, उस टाइम ये अपने एग से बाहर निकलते हैं, तब इनके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, जिससे ये वाटर में ब्रीथ कर सकते हैं. दे ऑल्सो हैव फिन्स टू हेल्प देम स्विम. और इनके फिन्स भी होते हैं जिससे ये स्विम कर सकते हैं. आपको याद होगा, आपको मैंने फ्रॉग की जो लाइफ साइकिल बताई थी, उसमें जो फर्स्ट था, एग से जब ये हैच करते हैं तो फ्रॉग की लाइफ साइकिल में फर्स्ट स्टेज वाज टेडपोल. टेडपोल के फिन्स थे एंड गिल्स थे, जिससे वो वाटर में ब्रीथ कर सकता था एंड स्विम कर सकता है. ठीक है, लेटर उसके बाद देयर बॉडीज़ चेंज. उसके बाद इनकी बॉडी चेंज होती है. ग्रोइंग लेग्स एंड लंग्स इनेबलिंग देम टू लिव ऑन द लैंड. और जैसे जैसे ये बड़े होते हैं इनकी लंग्स बनने शुरू हो जाते हैं और लेग्स, टांगें बननी शुरू हो जाती है. फ्रॉग की लाइफ साइकिल में हमने टेडपोल विद लेग्स पढ़ा था, एंड देन हमने फ्रॉगलेट पढ़ा था. टेडपोल से फिर फ्रॉगलेट बनता है. पहले टेडपोल, देन टेडपोल के लेग्स बनते हैं, देन फ्रॉगलेट बनता है. तो फ्रॉगलेट कहाँ, लैंड पर रहता है. जब ये ग्रो करते हैं तो इनकी बॉडी चेंज होती है, इनके लंग्स बनते हैं एंड लेग्स बनते हैं, जिससे ये लैंड पर रह सकते हैं. द वर्ड एम्फीबियन मीन्स टू लाइव्स. और ये जो वर्ड है एम्फीबियन, इसका मीनिंग ही क्या होता है, टू लाइव्स, वन इन द वाटर एंड वन ऑन लैंड. एक वाटर में और दूसरी लैंड पर. नाउ द थर्ड शॉर्ट नोट, द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई. Butterflies and moths undergo complete metamorphosis in which they go through 4 different life stages. Metamorphosis हमने पिछली क्लास में पढ़ा था. Metamorphosis क्या होता है, जिसमें जो एनिमल है या जो बर्ड है वो एग से हैच होके निकलती है, तब वो अलग टाइप की दिखती है और उनका जो अडल्ट वर्जन है वो अलग लगता है. जैसे फ्रॉग का अगर हम बात करें तो फ्रॉग जब टेडपोल होता है तो वो बिल्कुल अलग होता है अडल्ट फ्रॉग से.
तो ये जो लाइफ स्टेज होती है जिसमें एग, देन जो बेबी बटरफ्लाई या बेबी फ्रॉग होता है वो, एन अडल्ट बटरफ्लाई या फ्रॉग, इनकी जो पूरी स्टेज होती है जिसमें ये चेंज होता है पूरा, इस चेंज को, इस प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो बटरफ्लाई भी मेटामॉर्फोसिस जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करती है डिफरेंट इसके लाइफ स्टेजेस में। जैसे फर्स्ट स्टेज इज़ एग। अ बटरफ्लाई स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज एन एग। बटरफ्लाई अपनी लाइफ को एक सबसे पहले एग से स्टार्ट करती है। बटरफ्लाई की एग लाइफ स्टार्ट होती है एग से। ठीक है, देन लार्वा, द लार्वा और कैटरपिलर। लार्वा को क्या कहा जाता है, दूसरा नाम क्या है, कैटरपिलर। द लार्वा और कैटरपिलर हैचेस फ्रॉम एन एग एंड ईट्स लीव्स और फ्लावर्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली। जो लार्वा होता है एग में से हैच करके बाहर निकलता है, अंडे में से जब बाहर निकलता है तो वो क्या होता है, उसे कहते हैं, उस स्टेज को लार्वा। बटरफ्लाई की उस स्टेज को कहते हैं लार्वा, और कैटरपिलर भी कहते हैं। इस स्टेज में जो लार्वा होता है वो लगातार क्या करता है, लीव्स, पत्तियाँ और फूल, फ्लावर्स को खाता है। ठीक है, द कैटरपिलर मोल्ड्स मैनी टाइम्स एज इट ग्रोज। मोल्ड मतलब हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कॉकरोच की, जब हम लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे। मोल्ड मीन्स होता है एक स्किन को उतार करके दूसरी स्किन, न्यू स्किन मिलना। तो वो जो चेंज होता है, पुरानी स्किन को छोड़ना और न्यू बॉडी और स्किन को मिलना, उसे मोल्टिंग प्रोसेस कहते हैं। सो कैटरपिलर भी, द कैटरपिलर मोल्ड्स मैनी टाइम्स एज इट ग्रोज। जो कैटरपिलर जैसे जैसे बड़ी होती है वो बहुत बार मोल्ट करती है, यानी अपनी पुरानी स्किन को छोड़ती चली जाती है। कैटरपिलर जैसे जैसे ग्रो करती है वैसे वैसे अपनी पुरानी स्किन को छोड़ती चली जाती है। देन थर्ड स्टेज ऑफ अ बटरफ्लाई इज़ प्यूपा। थर्ड स्टेज क्या होती है बटरफ्लाई की, प्यूपा। इट टर्न्स इनटू अ प्यूपा और क्रिजेलिस। दिस इज़ अ रेस्टिंग स्टेज। फर्स्ट था एग, जब अंडे में होती है, देन अंडे से बाहर निकलती है तो लार्वा, और उस स्टेज में कॉन्स्टेंटली लीव्स एंड फ्लावर्स खा के अपने आप को ग्रो करती है, और इस स्टेज में ये मोल्ट भी करती है, अपनी पुरानी स्किन को छोड़ती है। देन जो रेस्टिंग स्टेज होता है वो होता है प्यूपा। इस स्टेज में बटरफ्लाई अभी पूरी अडल्ट बनी नहीं होती, ये रेस्टिंग स्टेज होता है। इसमें जो लार्वा प्यूपा में चेंज होता है तो प्यूपा रेस्ट करता है। ठीक है, ये रेस्टिंग स्टेज होता है, इसको क्रिजेलिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमने लाइफ साइकिल जब पढ़ी थी बटरफ्लाई की, इस टाइम में प्यूपा क्या करता है, अपने आसपास ककून बना लेता है। उस ककून के अंदर प्यूपा रेस्ट करता है। ठीक है, देन फोर्थ स्टेज इज़ अडल्ट। अ ब्यूटीफुल फ्लाइंग अडल्ट एमर्जेस। और इस प्यूपा में से जब ये रेस्टिंग स्टेज पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तब जो फोर्थ एंड फाइनल स्टेज होता है वो होता है अडल्ट बटरफ्लाई। प्यूपा में से और ककून में से अडल्ट बटरफ्लाई बाहर आती है। देयर इज़ नो ग्रोथ ड्यूरिंग दिस स्टेज। और ये जो अडल्ट स्टेज होती है ये लास्ट स्टेज होती है इनकी बटरफ्लाई की ग्रोथ की। ठीक है, इसके बाद और ग्रोथ नहीं होती, ये लास्ट स्टेज होती है। दिस अडल्ट विल कंटिन्यू द साइकिल एंड रिप्रोड्यूस। और फिर ये अडल्ट अपनी जो साइकिल है एग, लार्वा, प्यूपा, इसको कंटिन्यू करता है, कैसे, रिप्रोड्यूस करके। फिर ये अडल्ट बटरफ्लाई फिर से एग देती है, ये एग हैच होते हैं, फिर लार्वा निकलता है, देन लार्वा खुद को ग्रो करता है, स्किन, ओल्ड स्किन को छोड़कर न्यू स्किन में मोल्ट होता है। देन प्यूपा की स्टेज आती है जिसमें प्यूपा, ककून के अंदर प्यूपा रेस्ट करता है। देन फोर्थ स्टेज अडल्ट हो जाती है बटरफ्लाई। देन दिस साइकिल गोज़ ऑन, दिस सेम साइकिल गोज़ ऑन, ये सेम साइकिल चलती रहती है, रिप्रोडक्शन चलता रहता है। ठीक है, सो आपको ये दोनों शॉर्ट नोट आपकी नोटबुक में भी नोट करने हैं, ये आज का आपका होमवर्क है।